नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी अंशुल सिंघल। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे राउंड फार्मूला के अलग अलग फैक्टर का। दोस्तों, आप लोग सब यूज करते होंगे राउंड फार्मूला, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि राउंड फार्मूला में राउंड अप, राउंड डाउन और एम राउंड का क्या यूज है। जो कि एम राउंड आप लोग काफी लोगों को नहीं पता होगा, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल और ये मेरे लिए रिपोर्ट राइटिंग में कैसे यूजफुल होगा। तो आइए दोस्तों, सीधे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैंने यहाँ पे एक एक्सेल शीट ली है, इसमें मैंने कुछ रैंडम फिगरें डाल दी हैं जिनके आगे कुछ डेसिमल आ रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं रिपोर्ट अपनी कोई बना रहा हूँ, किसी भी ऑडिट रिपोर्ट में बना रहा हूँ, चाहे इंटरनल ऑडिट हो चाहे स्टैट ऑडिट हो, तो अगर मैं राउंड फिगर ऐसे कॉपी पेस्ट करके किसी वर्ड में लेके जाऊंगा तो नो बडी इज इंटरेस्टेड कि पॉइंटों में क्या है। इफ दिस फिगर आर नॉर्मल, तो जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ से इस फिगरों को खत्म कर देता हूँ। बट इसके साथ साथ दोस्तों मेरे साथ में होता है कि मेरे को वैल्यू को मैं राउंड फार्मूला के द्वारा भी और किसी रिपोर्ट में ले जा सकता हूँ। तो दोस्तों आइए, राउंड में हम समझते हैं कि राउंड कैसे काम करता है। तो मैं इक्वल टू राउंड का यूज करता हूँ। तो आप देखेंगे राउंड डाउन, राउंड अप, राउंड और एम राउंड, इसमें अलग अलग 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम 4 ऑप्शन का वन बाय वन बात करते हैं। अगर मैं राउंड की बात करता हूँ तो सिंपल आपको नंबर देना है और आपको देना है कितने डिजिट तक आपको राउंड करना है। तो मैं कहता हूँ 0। तो आप देखेंगे तो ये आपका सारा नंबर इसने 0 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मैं चाहूँ तो इसको खत्म कर सकता हूँ, और अदरवाइज ये मेरा अपने आप वैल्यू करेगा। और ये सीधा कंसेप्ट लेता है कि अगर वैल्यू 50 पैसे से ज्यादा है तो ये अपर केस में दे देगा, और 50 पैसे से कम है, जैसे आप यहाँ देखेंगे, तो ये उससे वैल्यू जो लोअर वैल्यू उस पर दे देगा। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरी डेसिमल से पहले की वैल्यू है ये भी राउंड ऑफ हो जाए। तो मुझे यहाँ करना पड़ेगा 0 की जगह मैं यहाँ पे सिर्फ -1 कर दूंगा। तो आप देखोगे कि वो वैल्यू भी मेरी राउंड ऑफ होनी शुरू हो जाएंगे। देखेंगे आप यहाँ पे 78 था तो 80 कर दिया, अपर में कर दिया। यहाँ पे ये अगेन 5 रुपए वाला या 5 का कंसेप्ट लेगा। 5 से ऊपर वैल्यू है तो हायर पे जाएगा, 5 से कम है तो ये आपका लोअर पे चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये कम है, ऐसे ही मेरे को मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड फेज वाला है, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा। तो अब देखेंगे कि ये 8900 को भी इसने कर दिया, और ऐसे ही आप नीचे तक देखेंगे तो 35 की जगह 3600 कर दिया। तो ये तो एक कंसेप्ट है दोस्तों कि जो मैं 5 का फॉर्मूला लगा के, अब इसी में हम बात करते हैं राउंड के साथ साथ राउंड अप की, कि राउंड अप में क्या है। तो मैं राउंड अप में अगर बात करता हूँ तो राउंड अप में करता हूँ, और अगेन मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो अब देखेंगे तो ये हमेशा अप पे ही बात करेगा, इवन मेरी वैल्यू कहीं पे कम भी है, जैसे आप देखें 47, तो ये अप ही करेगा। ऐसे ही डाउन का जो मेरा फॉर्मूला है राउंड डाउन, तो वो मेरी वैल्यू को हमेशा डाउन ग्रेड करेगा। वो आपका जो लॉजिक है 0.50 का, उस लॉजिक पे काम नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू हमेशा कम रहे, ऐसा कई बार मेरे को अपनी चीजों में करना पड़ता है कि मेरे को वैल्यू कम ही लेनी है, तो राउंड अप या राउंड डाउन का मैं यूज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अब जो इसमें सबसे नई चीज है जो काफी लोगों को नहीं पता होगी, मैं उसकी बात करता हूँ, एम राउंड। दोस्तों, एम राउंड क्या है, अब हम एम राउंड से समझते हैं। एम राउंड में मैं गया, कोई नंबर लिया, अब ये पूछ रहा है मल्टीपल। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि जो मेरी एम राउंड में वैल्यू आए वो किसी नंबर से डिवाइडेबल हो। सपोज करो मैं कहता हूँ कि ये वैल्यू मेरी 5 से डिवाइड होने वाली हो। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो भी फिगर आएगी ये 5 से पूरी पूरी डिवाइड होगी कभी भी। तो यहाँ मैं, अगर मेरे को कोई चीज चाहिए, मैं कहता हूँ जी जो वैल्यू आए ये मेरी 100 से डिवाइड होगी। तो आप देखेंगे ये 100 के मल्टीपल में इसको राउंड कर देगा। मैं कहता हूँ ये मेरी जो वैल्यू है 3 से राउंड ऑफ। अब देखेंगे 5 से मैंने किया था तो कुछ डेसिमल आ गया था, बट मैं 3 से करूंगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरी डिवाइड हो जाएगी। तो दिस इज ए स्पेसिफिक कि मेरे को कोई वैल्यू किसी वैल्यूज के डिवाइडिंग में करनी है, तो मैं एम राउंड का यूज कर सकता हूँ।
तो दोस्तों जब भी आपको अगर ऐसा कोई चाहिए कि किसी फिगर के राउंड ऑफ में, जैसे कि एग्जांपल में कहता हूँ मेरे 4 शेयर होल्डर है और मेरी कोई वैल्यू आई और मैं चाहता हूं कि वो चारों में इक्वली डिवाइड हो, तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको मैं कहूंगा कि जी जो भी वैल्यू है वो 4 से डिवाइड होके आए, तो जिससे कि मेरे को कैलकुलेशन करने में इजी हो। अब देखेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो हमेशा मेरा केस में राउंड ऑफ होगा। अब इस केस में ये आपकी वैल्यू जो है नियर अबाउट जो भी उस केस में होगा उस केस में ले जाएगा। ये अपर में ले रहा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप एम राउंड, अप, डाउन, डाउन, राउंड अप और नॉर्मल राउंड में, और राउंड का मैं स्पेसिफिकली कि कितनी डिजिट तक मुझे राउंड करना है, इस चीज को आप इस वीडियो से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो उम्मीद है कि आपकी रिपोर्ट राइटिंग में या आपके डे टू डे वर्किंग में राउंड का फॉर्मूला काम आएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।